हिंदी वीडियो पार्ट 1 बन रही है इसकी, जिसमें आपको कुछ पंक्तियां दी होगी और उनकी व्याख्या करनी होगी। हिंदी के एग्जाम में दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको पंक्तियां दी होगी किसी कविता में या किसी पाठ में। उस पंक्तियों के आधार पर आपने व्याख्या करनी है अपनी सरल भाषा में। पहले हम पंक्तियों को एक एक करके पढ़ेंगे, उसके आधार पर फिर हम इसको व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले है पहली पंक्ति, नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। ये पहली पंक्ति पूरी हो गई हमारी। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम थोड़ा सा सरल भाषा में लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे काम, काम करो, तो काम का हो गया कर्म। दूसरा वर्ड आ जाता है जग, जग का मतलब हो गया संसार। तीसरा मतलब हो गया हमारा अर्थ, इसका हो गया मतलब, और व्यर्थ का मतलब हो जाएगा बेकार। तो आपको अगर 4-5 शब्दों का मतलब पता है तो इजीली आप कंफर्टेबली व्याख्या कर पाओगे। तो सबसे पहले हम व्याख्या करते हैं। नर मतलब मनुष्य। तो सबसे पहले हमें लिखना चाहिए कवि यह कहना चाहता है, कवि यह कहना चाहता है, कहना चाहता है, कवि यह कहना चाहता है कि नर मतलब मनुष्य, कि मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य के जीवन में निराशा मतलब असफलताएं। मनुष्य के जीवन में अगर असफलताएं आती है, असफलताएं आती है, ध्यान से देखेंगे, नर हो मतलब मनुष्य हो, ना निराश करो मन को। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की असफलता आती है तो दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना। मतलब निराश को हमने क्या किया, दुखी में कन्वर्ट कर दिया, उस सबको परिवर्तित कर दिया, निराश को दुखी में। तो दुखी नहीं होना। कवि यह कहना चाहता है, ये स्टार्टिंग वर्ड्स रहेंगे आपके। मनुष्य के जीवन में अगर असफलताएं आती है, मनुष्य के जीवन में अगर असफलताएं आती है तो दुखी नहीं होना। तो क्या करना है, दुख को दूर करने के लिए, दुख को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए कर्म करना है। कर्म मतलब काम करना है। तो हम काम को क्या लिख देंगे, कर्म करना, कर्म करना है। कर्म मतलब अच्छे कार्य, कर्म का मतलब अच्छे कार्य करने हैं, अच्छे कार्य करने हैं। जग में रहकर कुछ नाम करो। जग मतलब यहां अर्थ संसार है, तो संसार में रहकर, संसार में रहकर हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, रहकर हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि आपका नाम हो, है ना, नाम, ताकि आपका संसार में नाम हो, आपका संसार में नाम हो, नाम हो। नर हो, कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य हो, ना निराश करो मन को। अपने जीवन में आने वाली असफलताओं से कभी निराश नहीं होना, कुछ काम करो, निराशा को दूर करने के लिए कुछ काम करना है, कुछ काम करो और अच्छे कार्य करने हैं। जग में रहकर कुछ काम करो, संसार में रहना है तो अच्छे कार्य करो। यह जन्म हुआ है किस अर्थ हो,
मतलब अपना जो मनुष्य जीवन है, अपना जो मनुष्य जीवन है, उसमें रहकर अच्छे कार्य करो, अच्छे कार्य करो। क्योंकि जो मनुष्य का जो जीवन मिला है वो बहुत ही सौभाग्यशाली लोगों को मिला है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में रहकर अच्छे कार्य करो, समझो जिससे ये व्यर्थ ना हो। मतलब ऐसा कार्य करो कि आपको लगे कि आपका जो जीवन है मनुष्य का वो बेकार ना हो और व्यर्थ ना जाए। मनुष्य का जीवन करते समय मनुष्य को अपने जीवन का सही तरह से भोग करते समय ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अच्छे कार्य करे। तो बेसिकली क्या है कि हम व्याख्या करते समय हमें क्या करना चाहिए, मेन जो पॉइंट्स है, मेन जो बिंदु है उसके हमें अर्थ जान लेने चाहिए। और जरूरी नहीं कि आप ऐसे लिखो, आप कुछ भी बनाकर कुछ भी ऐसा करके लिखो ताकि टीचर को इजीली मार्क्स देने में आसानी हो। और वो एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो इजीली आप इसमें 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3.5 मार्क्स ला सको।